Hello everyone. Now let's start with the next chapter, that is heat exchanger. So while going through that heat exchanger, we will now discuss some of the major concepts we will be using in heat exchanger chapter. So our first concept is overall heat transfer coefficient. So हम सबको पता है जैसे कन्वेक्शन के अंदर हमारे पास होता है H इज़ द मेन, एंड फॉर कंडक्शन हमारी जो डिपेंडेंसी है वो K और L पे होती है. ठीक है. तो अगर हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम है जहाँ पे हमारे पास कन्वेक्शन भी हो रहा है और प्लस कंडक्शन भी हो रहा है, सो हमें क्या करना होता है, उस पूरे सिस्टम को एक सिंपल सिंगल सिस्टम में उसमें कन्वर्ट करना होता है. फॉर दैट सिंगल सिस्टम हम उसका निकालते हैं ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. जैसे हम लोग बात करते हैं कंडक्शन की. फॉर कंडक्शन so what is the rate of heat transfer? So the rate of heat transfer for conduction is minus Ka dt by dx, एंड जहाँ पे आपके पास ये क्या होता है, आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है. दिस इज टेम्परेचर ग्रेडियंट, एंड नेगेटिव साइन इसलिए लगाते हैं ताकि ओवरऑल जो हमारी पास जो क्वांटिटी है वो आए पॉजिटिव में, बिकॉज जो टेम्परेचर वो फ्लो करता है फ्रॉम हाई टू लो, तो ये आपका हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, एंड दिस नेगेटिव प्लस दिस नेगेटिव मेक्स दिस होल क्वांटिटी पॉजिटिव. करेक्ट. तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं हम इसमें एक एनालॉगी बनाते हैं. पहले एक बार कन्वेक्शन देख लेते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट द एनालॉगी. कन्वेक्शन के लिए हमारे पास होता है Q H A डेल्टा T. करेक्ट. सो दिस इज अवर हीट ट्रांसफ़र. अब जब हम लोग उसका एनालॉगी बनाते हैं, देखो जब आपका हीट फ्लो करता है फ्रॉम दिस टू दिस, अगर पर कोई सिस्टम है तो वॉल है, दो यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे आपका हीट ट्रांसफ़र होता है इसके अंदर, मतलब फ्रॉम दिस फर्स्ट वॉल टू सेकंड वॉल. एंड फॉर कन्वेक्शन आपका यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ पर कुछ भी फ्लो से हीट ट्रांसफ़र हो गया. तो हम ये करते हैं, देखो हमारे पास एक ग्रेडियंट पॉइंट होता है, जैसे ये हमारे पास एक ग्रेडियंट पॉइंट है, एक ही ग्रेडियंट पॉइंट है. ठीक है. जब इन दोनों में डिफरेंस होगा देन ओनली हीट कैन फ्लो. अगर सपोज दिस मेरे पास जो ये फर्स्ट डिस्क है इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस और सेकंड डिस्क है इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे कोई आपके पास डिफरेंस ही क्रिएट नहीं हुआ. बट अगर यहाँ पे 25 है एंड यहाँ पे 20 है, दोनों आपके साथ कंडक्शन में है, तो यहाँ पे जब तक हीट ट्रांसफर होगा तब तक जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम नहीं जाते. फॉर दिस डिफरेंस आपका हीट फ्लो होगा. सिमिलरली जब हम लोग बात करते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की, फॉर इन दैट वहाँ पे भी आपके पास एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, तभी आपका करंट फ्लो करता है. तो जैसे आप देखते हो करंट फ्लो के लिए, सो आई इज टू तो आपको यहाँ पे चाहिए होता है करंट फ्लो के लिए आई पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेसिस्टेंस. तो रेसिस्टेंस जो है वो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में आपके पास आता है, ऐसे यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस क्या आएगा, इसके जो आप जो फ्लो करवा रहे हो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, यहाँ जो रेजिस्टेंस है, तो हमने इसको साथ क्या किया, एनालॉगस किया, ताकि हम जो नेटवर्क्स बन रहे हैं हमारे हीट ट्रांसफ़र के, हम उसको एक एनालॉगी से सिंपल से सॉल्व कर पाएँ. फॉर दैट हमारे पास जो ये जो फ्लो है यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, दैट इज़ अवर फ्लक्स. फ्लक्स क्या होता है, हीट ट्रांसफर डिवाइड बाय एरिया इज़ अवर हीट फ्लक्स. तो फ्लक्स इज़ द ट्रांसपोर्ट क्वांटिटी जो आपकी ट्रांसपोर्ट होती है. अब यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे हैं तो लेट्स सपोज हमारे पास इसी की बात करते हैं, सिर्फ एक सिस्टम की बात करते हैं, सिंगल सिस्टम की. यहाँ हमारे पास टेम्परेचर T1, यहाँ टेम्परेचर है T2. तो ऑब्वियसली T1 इज़ ग्रेटर देन T2, तभी आपका यहाँ पे हीट फ्लो होगा. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हीट ट्रांसफ़र क्या है, Q इज़ टू माइनस Ka dt, मतलब T1 माइनस T2 डिवाइड बाई dx, जिसकी जो लेंथ है, लेट्स सपोज लेंथ है L. तो Q बाई A फ्लक्स हो जाएगा माइनस K T1 माइनस T2 बाई L. तो हम Q क्या हो जाएगा हमारे पास, या हम इसको यहाँ पे A ना लेके हम इसको फ्लक्स में ना कंसिडर करें, वैसे भी कर सकते हैं. तो Q ले लें, या फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास T1 माइनस T2 या T1 माइनस T2 डिवाइड बाय L बाई K, और T1 माइनस T2 L बाई KA. तो अगर हम इसको कंसिडर करें, यहाँ से देखें हम इसको, अगर हम इसको कंसिडर करें यहाँ से, हम इसको कंपेयर करेंगे
तो अगर इसको देखोगे, दैट इज़ योर पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज़ योर टेम्परेचर डिफरेंस, दिस योर ट्रांसपोर्ट क्वांटिटी, दिस योर ट्रांसपोर्ट क्वांटिटी, दिस योर रेजिस्टेंस, एंड हियर दिस इज रेजिस्टेंस फॉर आर कंडक्शन। आर कंडक्शन के लिए हमारे पास क्या होगा, मतलब कंडक्शन जो आपका हो रहा है, आपका हीट फ्लो हो रही है फ्रॉम द कंडक्शन प्रोसेस, तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी L/Ka। करेक्ट। अगर आपके यहाँ पे दो बॉडी हैं, आप दो बॉडी के बीच में, सपोज दिस इज बॉडी 1, दिस इज बॉडी 2, आप इन दो बॉडी के बीच में अगर आप हीट ट्रांसफ़र करवा रहे हो, एंड दिस इज हैविंग K1 K2, दिस लेंथ इज L1, दिस लेंथ इज L2, एंड लेट्स सपोज दोनों का एरिया भी अलग अलग है, एंड हियर द टेम्परेचर इज TA, हियर टेम्परेचर TB। अब यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र, आप हीट फ्लो करवा रहे हो, यहाँ पे मतलब हीट इस डिफरेंस की वजह से TA TB की वजह से यहाँ पे हीट फ्लो होगा। तो यहाँ पे आप सिंपल एनालॉजी लगा सकते हो, Q इक्वल्स टू TA माइनस TB, एंड यहाँ का रेजिस्टेंस क्या होगा, L/Ka, दैट इज L1 K1 A1 प्लस, क्योंकि दोनों देखो सीरीज़ में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, L2 K2 A2। तो जब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि जब हमारे पास नेटवर्क्स ऑफ सिस्टम आएगा जहाँ पे कंडक्शन होंगे अलग अलग मटेरियल्स के बीच में, या फिर हम लोग को कंडक्शन कन्वेक्शन दोनों साथ में करना पड़ेगा, सो दैट आवर सिस्टम बिकम सिंप्लीफाइड, तो हम लोग यहाँ पे इस एनालॉजी को पढ़ते हैं। सिमिलरली अब हम बात करेंगे कन्वेक्शन की। सो फॉर कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र होता है हमारा HA del T, टेम्परेचर डिफरेंस, तो Q इक्वल्स टू del T डिवाइड बाय 1/HA। तो फॉर कन्वेक्शन R फॉर कन्वेक्शन इज 1/HA। बाकी जो लॉ आपने पढ़े हैं सीरीज़ के, पैरेलल कनेक्शंस के, वो बिल्कुल सेम वही चलेंगे जो आपके देखते हैं। आपके सपोज दो यहाँ पे सीरीज़ में है, सपोज दिस इज R1, दिस इज R2, तो दोनों अगर R सीरीज़ में है देन इट विल बी R1 प्लस R2, एंड अगर पैरेलल में है तो आगे वही पैरेलल आपके यहाँ पे पैरेलल वाले लॉ लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। R1 R2, सो 1/R 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो आपने क्या ध्यान रखा, हमने क्या पढ़ा अभी तक, रेजिस्टेंस पढ़ा, तो हमने अभी एनालॉगी बनाई है। तो एनालॉगी हमने क्या पढ़ा अभी, फॉर कंडक्शन R for conduction is L/Ka, and R for convection is 1/HA। करेक्ट। अब इसी को यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र। अब देखो यहाँ पे आपके पास कुछ दे रखा है, ये आपको निकालना है ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र। तो आपको यहाँ पे एक दे रखा है, यहाँ पे आपके पास एक फ्लूइड है जिसकी H है HI, और यहाँ पे जो टेम्परेचर इज T∞1, और यहाँ पे आपके पास T∞2, यहाँ पे जो फ्लूइड है जो आउटसाइड में है, सपोज दिस इज इनर साइड ऑफ वॉल, आपने यहाँ पे POP लगा रखी है, यहाँ पे आपका ब्रेक है, ठीक है। आपको यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र निकालना है, एंड उसके अंदर भी मेनली यहाँ पे क्या निकालना है, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र। तो वो हीट यहाँ से जो Q जारी है वो यहाँ से आप जब ऐड करो सबको सेम ही आएगा। तो ये हम लोग बाय कन्वेक्शन, बाय कंडक्शन 1, बाय कंडक्शन 2 एंड बाय कन्वेक्शन 2 यहाँ से होके जाएगी। तो अपने सपोज इसका मान लिया ओवरऑल हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है U, तो UA जो T∞1 माइनस T∞2 मानेंगे, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबको निकालेंगे डिफरेंस। तो यहाँ पे हमने वही एनालॉगी बनानी है। फॉर दैट एनालॉगी लेट्स सपोज ठीक है, हमने यहाँ पे सेम एनालॉगी बनाते हैं। अगर मैं यहाँ की सिस्टम की बात करूँगा तो मेरे को सिस्टम में क्या दिख रहा है, एक आपको दिख रहा है R बाय कन्वेक्शन जो आपका यहाँ पे इंटरनल साइड है, प्लस R ऑफ कंडक्शन जो आपकी फर्स्ट बॉडी है,
देन आर ऑफ कंडक्शन जो आपकी दूसरी बॉडी है, प्लस आर ऑफ कन्वेक्शन जो आपका आउटसाइड में है, ठीक है। अब आर ओ सिस्टम निकालते हैं। कन्वेक्शन पे क्या होता है हमारा रेजिस्टेंस 1/HA, तो HI, और सबका एरिया क्या है, ए ही है, सबका एरिया क्या सेम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे A प्लस इस कंडक्शन क्या होगा L1 K1 A प्लस इसका क्या होगा आपके पास L2 K2 A प्लस यहाँ पे हमारे पास होगा कन्वेक्शन ऑफ आउटसाइड 1/HA, दैट इज 1/H0 A। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आर ऑफ सिस्टम, ए कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/HI प्लस L1/K1 प्लस L2/K2 प्लस 1/H0। अब हमें यहाँ से निकालना है ओवरऑल हीट ट्रांसफर। तो हमने क्या माना, हमारे पास ओवरऑल है UA T∞1 माइनस T∞2। आपके दो एंड के यहाँ पे जो टेम्परेचर दैट इज, यहाँ पे आप फर्स्ट एंड पे देखोगे T∞1 है, दूसरे एंड पे क्या है T∞2 है। सो फॉर दैट T∞1 माइनस T∞2। अब आप यहाँ पे देखोगे तो U और डिवाइड बाय, लेट्स सपोज दिस इज योर T∞1 माइनस T∞2, तो 1/UA। इसको एनालाइज करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ये जो Q है दैट इज़ योर आर ऑफ सिस्टम। आप क्या करोगे, दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है। तो आर ऑफ सिस्टम आपके पास क्या आ जाएगा 1/UA 1/A 1/HI L1 प्लस बाई K1 L2/K2 प्लस 1/H0। A से A गया, so you will be getting U from this. So this is your overall heat transfer coefficient. I hope this topic is clear. Now move to next topic. नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है हीट एक्सचेंजर इफेक्टिवनेस आपसे पूछता है। तो हीट एक्सचेंजर की इफेक्टिवनेस कितनी है। देखो हीट एक्सचेंजर क्या है, आपके दो फ्लूइड्स के टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जो हीट फ्लो हो रही है दोनों फ्लूइड्स के बीच में, दैट डिनोट्स द मेन फंक्शन ऑफ हीट एक्सचेंजर। लेट्स सपोज आपके पास ऊपर है कोई हॉट फ्लूइड जा रहा है एंड नीचे आपके पास यहाँ पे कोई कोल्ड फ्लूइड है। सो इन दोनों के इंट्रैक्शन की वजह से आपके पास जो हीट फ्लो होगी फ्रॉम हाई टू लो, फ्रॉम हॉट फ्लूइड टू कोल्ड फ्लूइड, उसी को बोले हम क्या, हीट एक्सचेंजर आपका ये काम करता है। देन आपके पास यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड होता है, इनडायरेक्ट मेथड होता है, क्रॉस मेथड होता है। सो इनडायरेक्ट में क्या होगा, एक कोई पाइप में फ्लो कर रहा है, उसके चारों तरफ आपने दूसरा लिक्विड रखा हुआ है। डायरेक्ट में डायरेक्ट मिक्सिंग करवाते हैं एंड देयर इज ऑल्सो क्रॉस फ्लो जहाँ पे बेफर्स आपके सिस्टम वहाँ पे होते हैं। तो फॉर दैट हीट एक्सचेंजर आपका इफेक्टिवनेस क्या होगा, एक्चुअली कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है डिवाइड बाय कितना मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र वहाँ पे हो सकता था। सो दैट डिनोट्स द हीट एक्सचेंजर इफेक्टिवनेस। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाउलिंग फैक्टर। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे फाउलिंग फैक्टर थ्योरी में पूछेगा आपसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। फॉर दैट फाउलिंग फैक्टर क्या है। सो फाउलिंग फैक्टर द थ्योरेटिकल रेजिस्टेंस टू हीट फ्लो ड्यू टू बिल्डअप ऑफ लेयर ऑफ डस्ट। सपोज आपकी पाइप फ्लो के अंदर कोई रस्टिंग हो गई है या फिर उसमें डस्ट जमा हो गई है, तो इट विल एड ऑन रेजिस्टेंस फॉर द हीट ट्रांसफ़र। सपोज आपका यहाँ पे पाइप फ्लो है, यहाँ पे के पाइप में हीट हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसके चारों तरफ कोल्ड फ्लूइड है, या आपका ये हॉट फ्लूइड है, इसी के साथ आपका कोल्ड फ्लूइड है। तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका हीट फ्लो हो रहा है हॉट से कोल्ड की तरफ। अब सपोज इसी पाइप के अंदर आपका डस्ट आ गया, रस्ट आ गया, सो वो क्या करेगा, एक एडिशनल रेजिस्टेंस वहाँ पे जनरेट कर देगा, दैट डिक्रीजेज द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट and also deteriorating the performance of heat exchanger. Correct. Then next question हमारे पास important है, that is the difference between parallel flow and counter flow. तो पैरेलल फ्लो एंड काउंटर फ्लो के बीच में डिफरेंस जो है वो आपको पढ़ना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। करेक्ट। देन मूव टू नेक्स्ट पार्ट। देन आपके पास एक पार्ट आता है एक्सप्रेशन फॉर LMTD। तो मैं आपको एक्सप्रेशन फॉर LMTD पैरेलल फ्लो का करवाता हूँ, काउंटर फ्लो का सेम प्रोसीजर है, वो आप लोग एक बार देख लेना। देन फॉर LMTD, LMTD एक मेथड होता है आपके पास इफ़ेक्टिवनेस निकालने के लिए। तो
पैरेलल फ्लो के लिए आप जो LMTD निकाल रहे हो, LMTD इज़ लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। तो आप देखो पैरेलल फ्लो क्या होता है, जब आपने हीट एक्सचेंज करवानी है हॉट फ्लूइड एंड लेट्स सपोज कोल्ड फ्लूइड के बीच में, एंड दोनों का फ्लो डायरेक्शन सेम है, दैट डिनोट्स अ पैरेलल फ्लो। एंड अगर आप सपोज हॉट फ्लूइड डायरेक्शन दिए एंड कोल्ड फ्लूइड डायरेक्शन उसको जस्ट अपोजिट है, सो फॉर दैट दिस इज काउंटर फ्लो। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन देखते हैं एक बार। अभी बात करें हम सिंगल पास की और सिंगल यूनिट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंगल पास सिंगल यूनिट है हमारे पास। तो आपने एक तरफ से दोनों का इनलेट जो है हॉट एंड कोल्ड का दोनों का सेम होगा, दोनों का आउटलेट भी क्या होगा सेम होगा, दोनों का जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है दैट विल बी सेम। सो दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज पैरेलल फ्लो। तो आपका हॉट फ्लूइड यहाँ से एंटर कर रहा है, आपका कोल्ड फ्लूइड यहाँ से एंटर कर रहा है, एंड दोनों के बीच में एट द एंड यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम द हॉट टू कोल्ड। ठीक है, तो जैसे आपका यहाँ पे TH1 जो है लेट सपोज एट 100 डिग्री सेल्सियस पे, TC1 आपका जो है लेट सपोज एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो जब ये दोनों फ्लो कर रहे हैं इन दिस स्पैन ऑफ लेंथ L, आउटसाइड में कुछ यहाँ पे TH2 जो है इसका कुछ टेम्परेचर घटेगा, आप हॉट फ्लूइड को फ्लो करवाओ ताकि वो कोल्ड हो जाए, एंड जब कोल्ड फ्लूइड को फ्लो करवाओ ताकि वो हीट गेन करके उसका कुछ टेम्परेचर बढ़ जाए। तो दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म ऑल्सो यूज इन एज अ फीड वाटर। इन दिस केस आप देखोगे एट द इनलेट साइड हमारे पास जो टेम्परेचर डिफरेंस निकल के आएगा दैट इज़ θ1। दोनों का टेम्परेचर कितना है इनलेट पे, TH1 TC1, तो दोनों जो डिफरेंस है दैट डिनोट्स θ1 TH1 माइनस C1। एंड एट द आउटलेट जो हमारे पास डिफरेंस निकल के आएगा टेम्परेचर का दैट इज़ TH2 माइनस TC2, दैट डिनोट्स θ2। नाउ वी विल डिस्कस इट्स डेरिवेशन। देखो हीट जो है हम कहीं से, या एनर्जी बात करें एनर्जी की, तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी जो है नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो एनर्जी जो है पूरे सिस्टम की सेम रहती है। फॉर दैट यहाँ पे अगर हम लोग हीट फ्लो करवा रहे हैं, जहाँ पे आपका हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो कहाँ से वो हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड की तरफ यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रहा है, बिकॉज हॉट फ्लूइड पे ज़्यादा एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू कोल्ड फ्लूइड। तो ये अपने आप ये कर रहा है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे हीट ट्रांसफर यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपका मेन इक्वेशन है दैट इज़ जितना यहाँ से हीट लॉस होगा इन द हॉट फ्लूइड, उतना यहाँ पे हीट गेन होगा इन द कोल्ड फ्लूइड। अब हीट लॉस कितना हो रहा है, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ m डॉट h इज द मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड, CPH इज द स्पेसिफिक CPH is the specific heat of that hot fluid, and m dot as CPH तो आपको मल्टीप्लाई करो दैट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट फ्लूइड। सिमिलरली दिस इज द हीट कैपेसिटी ऑफ अ कोल्ड फ्लूइड, कि इसके अंदर स्टोर करने की कितनी क्षमता है कोल्ड फ्लूइड के अंदर, दैट डिनोट्स द प्रोडक्ट ऑफ m डॉट C इंटू CPC। तो देखो जितना यहाँ से हीट लॉस हुआ है आपको हॉट फ्लूइड से, पहले आपको हॉट फ्लूइड एंटर करा था TH1 से, एंड एग्जिट पर उसका टेम्परेचर कम होगा, तो जितना उसने वहाँ से अपनी हीट लॉस करी है उतना ही हीट गेन हुआ है कोल्ड फ्लूइड के अंदर। ठीक है, एंड दिस इज़ द फर्स्ट बेसिक एनर्जी इक्वेशन। देन हमारे पास हम देखेंगे जो हमारे पास हीट, जो हमारे पास एनर्जी आई है, वो एनर्जी क्या मतलब जो हमारे पास हीट है वो क्या है, Q इजकल्स टू m डॉट H CPH TI माइनस THE। तो आपको ये इक्वेशन बनती है, इक्वेशन यहाँ पे ये बनती है, मतलब जितना ये जो Q है वो सेम होगा, क्योंकि जितना यहाँ से हीट लॉस हुआ है उतना यहाँ पे आपके पास गेन हुआ है। देन हम यहाँ पे निकालते हैं एक, यहाँ से हम निकालते हैं DTH का। सो हम यहाँ से DTH निकालते हैं। DTH क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉट फ्लूइड, तो फाइनल माइनस इनिशियल TE माइनस TI, सो THE माइनस THI। अगर मैं इस इक्वेशन से हेल्प की इस फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू निकालूँ तो यहाँ पे बस क्या आएगा Q माइनस में, बिकॉज यहाँ पे THE माइनस THI है, Q बाई m डॉट H CPH इस डेल्टा या फिर DTH है। देन यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये दैट इज़ द हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट फ्लूइड। तो आपके पास ये आ गया DTH। एस इज फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन यू विल गेट द DTC। फ्रॉम दैट
आप जब इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा माइनस ऑफ डी क्यू सी एच माइनस डी क्यू सी सी। यहाँ से डी क्यू आपने कॉमन लिया, देन यू विल बी गेटिंग 1/cc प्लस 1/ch प्लस 1/cc। देन इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे डी क्यू को रखा, यहाँ पे डी थीटा के अराउंड इसको नीचे भेज दिया, देन इट न्यूमरेटर बिकम्स अ डिनोमिनेटर। यहाँ से आपके पास ये इक्वेशन निकल के आई है डी थीटा माइनस इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी क्यू 1/ch प्लस 1/cc। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या किया, फ्रॉम दिस फर्स्ट इक्वेशन अगर आप देखोगे तो अगर मैं 1/ch की वैल्यू निकालूँ, यहाँ पे मेरे को चाहिए 1/ch, मेरे को चाहिए 1/cc। तो यहाँ पे आपने cs देखा था फर्स्ट इक्वेशन में, अगर यहाँ पे 1/ch की वैल्यू निकालोगे मतलब q इक्वल्स टू ch thi माइनस thi, मुझे 1/ch चाहिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा q/thi माइनस thi। सिमिलरली यहाँ से 1/ch आ गया मेरा, ऐसे ही यहाँ पे 1/cc आ जाएगा। मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा 1/ch में और यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा 1/cc में। सो यहाँ से मैं इस दोनों को सॉल्व करूँगा, देन आई विल बी गेटिंग एज 1/ch 1/cc। देन और इंटीग्रेटिंग यहाँ पे आपका 1/θ है, दैट बिकम्स अ लेन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ थीटा, जहाँ पे हमारे पास लिमिट है θ1 से θ2, बिकॉज at the inlet we have a temperature difference of θ1 and at the outlet we have a temperature difference of θ2। उसके बाद हमने यहाँ पे बस वैल्यू पुट करी 1/ch की 1/cc की, करेक्ट। फ्रॉम दैट आफ्टर सॉल्विंग एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग ऑल दिस थिंग्स हम यहाँ से q को कॉमन लेंगे, एंड आफ्टर दिस सॉल्विंग वी विल बी गेटिंग UA θ2 माइनस θ1 डिवाइड बाई ln θ2/θ1। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ फ्रॉम द ओवरऑल तो दैट इज़ UA θm। θm इज़ द LMTD, दैट इज़ logarithmic मीन टेम्परेचर डिफरेंस। देन θm विल बी θ2 माइनस θ1 डिवाइड बाई ln θ2 माइनस θ1। ये जो एक एक्सप्रेशन है ये आपका पैरेलल के लिए भी सेम है एंड आपका काउंटर के लिए भी सेम है। इक्वेशन आपका यही रहेगा, बट दिस डेरिवेशन जो है आपका, ये जो डेरिवेशन है बिल्कुल सेम रहेगा फॉर पैरेलल एंड फॉर द काउंटर। बस आपने सिंपल एनर्जी इक्वेशन लगानी है, उसको सॉल्व करना है, मतलब उसके बाद वहीं से आपको एनर्जी इक्वेशन लगाई, देन उसके बाद आपने DTH निकाला, DTC निकाला, उसके बाद आपने उसको माइनस किया, देन सिंप्लीफाई किया, इंटीग्रेट किया, देन यू विल गेट द रिजल्ट फॉर पैरेलल एंड द काउंटर। सो दिस डेरिवेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन मूविंग टू सम क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है जहाँ पे मुझे दे रखा है पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर का, एंड यहाँ पे आपको दे रखा है कि m.h दैट इज़ अ मास फ्लो रेट ऑफ हीट फ्लूइड इज 0.2 kg/s। आपको यहाँ पे हीट टेम्परेचर दे रखा है इनलेट का, दैट इज 75 डिग्री सेल्सियस। TCI दे रखा है आपको इनलेट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड 20 डिग्री सेल्सियस एंड एक्सिट टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड इज 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर है, आपको मास फ्लो रेट दे रखा है कोल्ड फ्लूइड का भी, एंड आपको यहाँ पे दे रखा है कि व्हाट इज द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर बोथ द पाइप्स, राइट, फॉर बोथ द फ्लूइड। अब आपको यहाँ पे एरिया ऑफ हीट एक्सचेंजर निकालना है। सिंपल, देखो बेसिक से नहीं हटेंगे, बेसिक आपको भी रहेगा, आपका एनर्जी क्वेश्चन रहेगा, जितना आपका हॉट फ्लूइड हीट को लॉस करेगा उतना यहाँ पे आपका कोल्ड फ्लूइड हीट को गेन करेगा। तो कितनी एनर्जी इसके पास, m.h CpH इक्वल्स टू THI माइनस THE m.c CpC TCI TCI। ठीक है, फ्रॉम हेयर वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ 0.2 एंड फॉर वाटर इज़ 4.2, THI इज 70 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे जो डिग्री सेल्सियस में दे रखा है आपको यहाँ पे सब कुछ कैलोरी में लेके चलना है। फर्स्ट हमें यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है कैलोरी में, तो 75 प्लस 273 348 केल्विन, इट इज़ 293 केल्विन। 45 प्लस 273 इज 318 केल्विन। एंड आपको यहाँ पे TCE आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि कितना होगा। यहाँ पर THI की वैल्यू कितनी होगी 348 माइनस THE कितना आपके पास 318,
एम डॉट सी इज़ 0.5, ये भी आपका सामने वाला लिक्विड ही है, और वाटर इधर इट इज़ 4.2। टी सी आपको कैलकुलेट करना है, टी सी आई कितना आपके पास 293। आफ्टर सॉल्विंग यू विल बी गेटिंग टी सी ई 4.2 से 4.2 गया, देन 0.2 इंटू 30 डिवाइड बाई 0.5 प्लस 293 इक्वल्स टू टी सी ई। So we will be getting TCE as 305 Kelvin, करेक्ट। अगर इसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये आपका क्या है THI, ये आपका क्या है THE, जहाँ से आपका हीट फ्लो हो रहा है। आप इसको देखोगे तो यहाँ पे क्या आपके पास TCI TCE। सो पैरेलल फ्लो के लिए आपके पास क्या होता है, दोनों का जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन है दैट इज सेम। THI हमारे पास है, TCA हमारे पास है, THE हमारे पास है, TCE हमारे पास है। THI हमारे पास है 348 और THE हमारे पास है 318, TCE हमारे पास है 305 और TCI हमारे पास है 293 केल्विन, करेक्ट। अब जब हम इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस करें हमारे पास क्या आएगा θ1, एंड जब इसका निकालेंगे टेम्परेचर हमारे पास क्या आएगा θ2। तो θ1 हमारे पास कितना होगा THI माइनस TCI, सो इट इज़ 348 माइनस 293 55 केल्विन, एंड θ2 हमारे पास होगा THE माइनस TCE, दैट इज़ 380 माइनस 305, इट इज़ 13 केल्विन। θm हम निकाल सकते हैं यहाँ से, θ1 माइनस θ2 डिवाइड बाई ln θ1 बाई θ2, 55 माइनस 13 डिवाइड बाई ln 55 डिवाइड बाई 13, सो we will be getting θm as 29.11। Q हमारे पास यहाँ से हाई जाएगा, Q हमारे पास क्या होता है m डॉट एच सी पी एच टी एच आई माइनस टी एच ई इक्वल्स टू यू ए थीटा एम। हमारे पास देखो ये हमारे पास सब कुछ है, थीटा हमने निकाल लिया, ए हमें निकालना है, यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे दैट इज़ ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र। तो आपको दोनों का यहाँ पे दे रखा है हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट ऑफ कोल्ड एज वेल एज हॉट फ्लूइड, दैट इज़ 650 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो दैट इज़ 1 बाई यू 1 बाई एच ऑफ कोल्ड प्लस 1 बाई एच ऑफ हॉट। सो 1 बाई यू इज कस टू 1 बाई एच ऑफ कोल्ड इज 650, इट इज़ ऑल्सो 650। तो यहाँ से आपको u आ जाएगा 650 डिवाइड बाई 2, इट इज़ 325 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। और जब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे देन यू विल बी गेटिंग ए। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, ए निकालना था, द एरिया ऑफ हीट एक्सचेंजर। So I hope this is clear and how we will be approaching parallel flow heat exchanger by this means, right? एनर्जी इक्वेशन आपको ध्यान रखना है, थीटा एम आपको ध्यान रखना है, फ्लो आपको ध्यान रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से आपको आइडिया हो जाएगा। आप इसको जरूर प्लॉट करें ताकि आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो, करेक्ट। सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, दैट इज काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। फॉर द काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर आपके पास क्या होता है, जो हॉट फ्लूइड आपके पास फ्लो कर रहा है, आपके पास जो कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है, दोनों का जो फ्लो डायरेक्शन दैट इज अपोजिट। आपका हॉट यहाँ से फ्लो कर रहा है तो कोल्ड का क्या हो डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होगा, एंड इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव हीट एक्सचेंजर एज ऑफ नाउ। जितना हमारे पास सिलेबस के हिसाब से हम बात करेंगे तो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर इज द मोस्ट इफेक्टिव हीट एक्सचेंजर, करेक्ट। सो यहाँ पे आपको दो चीज़ निकालनी है, आपको निकालना रेट ऑफ हीट ट्रांसफर एज वेल एज मास फ्लो रेट ऑफ वाटर, ओके। यहाँ पे आपके पास क्या है, इस क्वेश्चन आप देखोगे तो वाटर जो है एक तरफ से वाटर फ्लो कर रहा है एंड दूसरी तरफ आपके दूसरी पाइप से आपका एक ऑयल फ्लो कर रहा है। वाटर जो है आपका कोल्ड फ्लूइड है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है वाटर इज हीटेड, एंड सेकंड आपके पास क्या है ऑयल इज कूल्ड। मतलब आपको जो हॉट फ्लूइड है दैट इज ऑयल, एंड आपके पास जो कोल्ड फ्लूइड है दैट इज वाटर।
आई थिंक दिस इज़ क्लियर। तो जैसे हमने यहाँ पे हॉट फ्लूइड फ्लो करवाया THI एंड इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको फ्लो करेगा कोल्ड फ्लूइड TCE। लगभग लगभग जो गैप है ये लगभग पैरेलल ही रहता है इन दोनों के बीच का जो गैप है। सो दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। एंड आपको अगर चेक करना हो कि सबसे अच्छा कौन सा था, आप यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा एम आपका जो काउंटर फ्लो का है वो एट द हायर साइड होता है विद रिस्पेक्ट टू पैरेलल फ्लो। सो यहाँ पे भी सिंपल वही रहेगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा θ1, इन दोनों डिफरेंस क्या होगा θ2। थीटा एम हम निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे θ1 माइनस θ2 डिवाइड बाई LM θ1 बाई θ2। यहाँ पे हमें दे रखा है चारों टेम्परेचर दे रखे हैं TCI TCE THI THO। तो हमें चारों ही यहाँ पे टेम्परेचर दे रखे हैं। सबसे पहला काम इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, हम इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ से इसकी हेल्प से हम θ1 θ2 निकाल के θm यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। θm हमारे पास आ जाएगा, u जो है हमारे को दे रखा है। सो फ्रॉम हेयर व्हाट इज़ अवर हीट ट्रांसफ़र इज UA θm, दिस इज योर हीट ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे आपको u दे रखा है, विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस 4 टेम्परेचर विल बी गेटिंग θm। एंड आपको यहाँ पे एक और चीज़ दे रखी है, हम यहाँ पे गौर से देखोगे, अगर यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र आप देखोगे तो मास फ्लो रेट आपसे पूछा गया है। आप इसकी एनर्जी इक्वेशन से आप यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट भी निकाल सकते हो। फ्रॉम द एनर्जी इक्वेशन देखो आपको यहाँ पे एरिया दे रखा होगा, ठीक है, या फिर आपको टेम्परेचर आपको देखना है, आपको हीट ट्रांसफ़र पूछा है तो कहीं आपसे वॉट पर मीटर स्क्वायर से ना पूछा हो, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर वो आपका जो यूनिट है दैट इज़ वॉट पर मीटर स्क्वायर है, जो यहाँ पे लिखना मैं भूल गया हूँ। तो यहाँ पे जो आपका रेट है वो यहाँ पे वॉट पर मीटर स्क्वायर आपको दे रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहीं से ए इसके डिवाइड में चलेगा, दैट बिकम्स अ फ्लक्स U इंटू θm। और क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको एरिया पे मेंशन कर देगा, ठीक है। देन सेकंड पार्ट की बात करें, दैट इज़ अ मास फ्लो रेट ऑफ वाटर। देखो आपको मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड आपको दे रखा है, मतलब ऑयल जो है आपको हॉट फ्लूइड आपको मास फ्लो रेट ऑफ ऑयल दे रखा है। देन आपसे पूछा गया मास फ्लो रेट ऑफ वाटर निकालना। सिंपल एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे, जितना आपका हीट लॉस होगा हॉट फ्लूइड से उतना यहाँ पे हीट गेन होगा कोल्ड फ्लूइड से। सो दैट इज़ m.h THI माइनस THE इक्वल्स टू हीट गेन बाय कोल्ड फ्लूइड, दैट इज m.c इंटू CPC TCE माइनस TCI। m.h आपको दे रखा है, कितना है 0.9। यहाँ पे आपका ऑयल है हॉट फ्लूइड, आपको यहाँ पे C आपको दे रखा है ऑयल का, दैट इज़ 1.45। TH आपको गिवन है, यह आपको गिवन है। देन m.c आपको निकालना है, वाटर है, वाटर के लिए जो आपकी स्पेसिफिक हीट की दैट इज़ 4.2 होती है। TCE गिवन है और ये भी आपको गिवन है। बाय दिस इक्वेशन यू विल बी गेटिंग m.c। सो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको हीट एक्सचेंजर का आपको ध्यान रखना है फॉर दिस LMTD मेथड। एक आपको ध्यान रखना है एनर्जी इक्वेशन, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। देन आपको सेकंड ध्यान रखना है θm, दैट इज़ LMTD θ1 माइनस θ2 डिवाइड बाय ln θ1 बाय θ2, where θ1 denotes the temperature difference at the inlet side at inlet and θ2 is the temperature difference at outlet, करेक्ट। तो आपको ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एंड ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र यहाँ पे भी सेम है, दैट इज़ 1/u, so 1/h then 1/h2। so this is the chapter, this is the crush over temperature that we have discussed, and all the best for your examination.